नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीके सीए प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हम टेस्ट सीरीज में उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी जीके, पॉपुलेशन जनगणना, कुछ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से कवर करेंगे और जिन्होंने भी 75 क्वेश्चन तक वीडियो को नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुरानी वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप 76 से क्वेश्चन को कवर कीजिए। 75 ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम लगा चुके थे। 76 वाले क्वेश्चन से हम बात कर लेते हैं। 76 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दर्शनीय स्थल है, दूसरी तरफ जनपद है। जैसे मुगल घाट की बात की है, फर्रुखाबाद में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। व्यास टीला आपके चित्रकूट में नहीं है, व्यास टीला आपके जालौन जिले में स्थित है, तो सी ऑप्शन गलत है। और चक्र तीर्थ आपका नैमिषारण्य में स्थित है, तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन इन दोनों में कौन सा इसकी विचार करना है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज गर्भ निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी, ये तो सही लिखा है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में की गई थी, तो ये भी करेक्ट लिखा है। तो इन दोनों के मुख्यालय लखनऊ में है। अब पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। यह तांबा और यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है, करेक्ट है। पायरोफिलाइट खनिज सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। पायरोफिलाइट खनिज की बात किया है, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में पाया जाता है। क्या ऑप्शन आएगा, झांसी, हमीरपुर, महोबा जैसे जिलों में आपका पाया जाता है, तो बी गलत है। एवेस्टर प्रदेश के मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है, सही है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर पाया जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन सी परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि जितनी भी टेस्ट सीरीज की लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, तो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है। ऐप को डाउनलोड करेंगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से आप लोग जो है मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ड, ध्येय आईएएस, सभी की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। हमारे ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नेट। बात कर रहे थे कि कौन सी परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे इंदिरा सागर परियोजना नहीं है, क्योंकि इंदिरा सागर जो परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर है। कौन सी, नर्मदा नदी पर है, तो इस पर तो नहीं है। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, ये तीनों परियोजना ही आपकी चंबल नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे 2 3 4 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, तो इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष की बात किया, वित्त मंत्री नहीं होता बल्कि सीएम होते हैं, तो ये गलत हो गया। इन्वेस्ट यूपी एक निवेशक प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना लघु बंधु के स्थान पर की गई थी, तो आप कहेंगे हाँ दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा मेला कहां पर लगता है। जैसे बात की जाए शाकंभरी देवी का मेला, शाकंभरी देवी के मेले की बात किया है, सहारनपुर में लगता है, सही है। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में लगता है, सही है। और नक कटैया का मेला वाराणसी में लगता है, करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन सही है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भोटा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भाई उत्तर प्रदेश में भोटा मिट्टी जो है विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, कहां पर, विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। एक तरफ उद्योग है, दूसरा स्थान है, कौन सा उद्योग किस स्थान से संबंधित है। जैसे बात किया भारत पंप एंड कंप्रेशन कंप्रेसर्स है लिमिटेड, इसकी स्थापना नैनी में की गई, करेक्ट है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की स्थापना झांसी में की गई, करेक्ट है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई, ठीक है। डीप फ्रिज मीट प्लांट की स्थापना टूंडला में की गई, करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थल में से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों का एक क्रम कौन सा है, तो यहां पर कहेंगे चौपानी मांडा। कौन सा, चौपानी मांडो में आप कहेंगे आपको यहाँ पर पूर्व पाषाण काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाण काल की संस्कृतियां देखने को मिल जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र प्रदेश कौन सा है, तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य जो है जनसंख्या प्रतिशत में अनुसूचित जाति में सबसे निम्नतम देखने को मिलेगी, 0.17%, समझ सकते हो।
उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर एक कौन सा है? राजकीय पशु बारहसिंगा है, सही है। राजकीय पक्षी सारस है, करेक्ट है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सही है। प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए, प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो आप कहेंगे संत कबीर नगर नहीं है, संत रविदास नगर है। कौन सा है? संत रविदास नगर है। तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन गलत है। चलिए, एक तरफ आता है संगठन संस्थान, एक तरफ जिला, कौन सा सही नहीं है? तो बात की जाए सेंट्रल मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, करेक्ट है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी की बात किया तो गाजियाबाद में नहीं है, राय बरेली में स्थित है। तो ऑप्शन कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपयुक्त राज्यों में से किसका लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो, राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात से अधिक है? तो ऐसे कौन कौन राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात आपके राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है? सबसे पहले तो राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है भारत का? तो आप कहेंगे 943 आपका, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, 943 आपका लिंगानुपात है। अब किन किन राज्यों का ज्यादा है? तो आप कहेंगे एक तो आपका झारखंड, झारखंड का लिंगानुपात 949 है। पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात 950 है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। गुजरात का लिंगानुपात आपका कम है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3 ऑप्शन सही रहेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के बारे में करेक्ट है? भाई शारदा नदी के बारे में कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो शारदा नदी का उद्गम मिलाप ग्लेशियर से होता है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले नेपाल की सीमा को यह बनाती है, ये भी सही है। काली गंगा और गौरी गंगा के इसके उपनाम भी हैं, मतलब किसके अन्य नाम भी काली गंगा एवं आपके गौरी गंगा भी है। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरता है। तो दूसरा गलत है। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी, करेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे को 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं? ऐसे मंडल कितने हैं? आप कहेंगे 6 मंडलों की संख्या, आप कहेंगे 3 जिलों की है। कौन कौन से हैं? आप कहेंगे लखनऊ मंडल में आप कहेंगे 6 जिले आते हैं। दूसरा, कानपुर मंडल में भी आपके 6 जिले आते हैं। तीसरा, मेरठ आपके मंडल में भी 6 जिले आते हैं। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 3 ऐसे मंडल हैं जहां पर 6 जिले आते हैं। रिहंद बांध परियोजना के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिहंद बांध परियोजना के बारे में कौन सा सही है बात की जा रही है? यह बांध सोन के सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है, करेक्ट है। इस बांध का निर्माण सोन जिले के पिपरी नामक स्थान पर किया गया है, करेक्ट है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर एक कृत्रिम झील बनाई गई, नहीं, ये इस बांध के पीछे नहीं बनाई गई, गलत है। इस कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो तीसरा चौथा गलत है, जबकि पहला दूसरा ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। एक तरफ संस्थान का नाम है, दूसरी तरफ स्थान का वर्ष है। कौन सा संस्थान कब स्थापना की गई थी? जैसे बात किया जनजातीय लोक कला संस्कृति की स्थापना 1996 में की गई। उत्तर प्रदेश का जैन विद्या अनुसंधान की स्थापना 1990 में की गई। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना 1988 में की गई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत नहीं, ये तो गलत लिखा है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका कारण आपका गलत है। मुखा प्रपात कहां पर है? भाई मुखा प्रपात की बात की जा रही, मुखा फॉल्स जो है कहां पर है? आप कहेंगे मुखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है ना। एक जलप्रपात है जो कि मुखा जलप्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो आपकी थारू, खरवार और आपकी गोंड ऑलरेडी आपके सही है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3 सही है। आपकी थारू जनजाति 1,05,291, खरवार जनजाति 1,60,676 और गोंड जनजाति सबसे ज्यादा 5,69,035 आपकी जनजाति का जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसके बाद खरवार जनजाति की है, इसके बाद थारू जनजाति की है। आरोही क्रम में पूछा है, ना कि अवरोही क्रम में पूछा था।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन कौन सी नदियों का संबंध है? आप कहेंगे गंडक, सोन, सई, बेतवा और कैन। सभी नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद एक तरफ विश्वविद्यालय है कृषि और एक तरफ संस्थान है। कौन सा कृषि विद्यालय कहां पर है? जैसे बात की जाए सैम हिंगल बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय आपके प्रयागराज में है, तो आप कहेंगे चौथा वाला सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात किया है, मेरठ जिले में है। आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात किया है, अयोध्या जिले में है। और आपके चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अभिकथन कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि की उपजें की जाती हैं, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का भी विस्तार देखने को मिल जाता है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की वाराणसी में स्थित है। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुल नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुल नगर किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में स्थित है। कौन सा? केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। हालांकि केरल के अलावा अगर दूसरा राज्य भी पूछा जाता तब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में भी आप कहेंगे साथ साथ ऐसे आपके नगर क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिलों की बात की जाए ललितपुर, सोनभद्र एवं हमीरपुर है। ललितपुर में 242 आप कहेंगे और सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275 की आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79% जो है भारत जो है नगरीय जनसंख्या में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे दूसरे स्थान पर आपका देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? अब यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा है? रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है, तो सही लिखा है। नरोरा बुलंदशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई की व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1992 से शुरुआत की गई थी, तो 1 जनवरी 1991 में शुरुआत की गई थी, ना कि 1992 से। तो दूसरा गलत है, पूछा है कौन सा गलत है? आप कहेंगे केवल दूसरा ऑप्शन गलत है। एक तरफ जिला है, एक तरफ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी सही है, अयोध्या से गुड़ सही है, हाथरस से बात किया है आपकी हींग है। हाथरस से क्या है? हींग संबंधित है, ना कि हथकरघा। हमीरपुर से जूते समेत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धोबिया राग नृत्य का संबंध के बारे में कौन सा असत्य? गलत ऑप्शन धोबिया राग नृत्य के बारे में कौन सा है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ए ऑप्शन गलत है। यह केवल पुरुष नर्तकों के द्वारा की जाता है, करेक्ट है। इसका जन्म, विवाह, दशहरा आदि अवसरों पर किया जाता है, सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सी ऑप्शन आपका कहेंगे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट, जिप्सम और चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि अभ्रक की बात किया है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में बात किया है अभ्रक नहीं पाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों को देशांगमन को फिलिप एम हॉस्टर ने क्या कहा है? ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्रों में लोगों का आपका गमन होता है, फिलिप एम होशर के द्वारा क्या कहा गया है? आप कहेंगे पॉपुलेशन इमोलोजन कहा गया है। पॉपुलेशन इमोलोजन कहा गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए सही कथन की बात किया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई, करेक्ट है। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में की गई, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई, करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन रहेगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ विश्वविद्यालय है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, कौन सा गलत बात की आ रही है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई, करेक्ट है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, करेक्ट है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना आप कहेंगे 1975 में की गई थी, ना कि 1985 में, तो सी ऑप्शन गलत है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपको याद रखना है ए बी डी सही है, सी ऑप्शन गलत था। नीचे दिए गए विकथन कारण इनमें से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी?
तो उत्तर प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो 11 जुलाई सन 2000 को की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात निम्नतम कौन सा स्थान पर है? सबसे कम लिंग सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में देखने को मिलेगा? आप कहेंगे बागपत में देखने को मिलेगा। बागपत में आप कहेंगे 841 है 1000 पुरुषों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? तो उत्तर हड़प्पा युग से संबंध अवशेषों की प्राप्ति हुलास मेरठ से हुई है। तो हुलास आपके सहारनपुर में है, पहली बात तो है ना। उत्तर हड़प्पा संबंधों के अवशेषों की प्राप्ति हुई है, लेकिन यह मेरठ में नहीं है, ये कहां पर है? सहारनपुर जिले में स्थित है। तो बी ए ऑप्शन गलत हो गया। लगभग 8000 ईसा पूर्व की मध्यपाषाणकालीन सभ्यता के साथ सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से मिले हैं, करेक्ट है। विष्णु का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर से मिला है, करेक्ट है। कपास के उत्पादन के साथ आलमगीर मेरठ से मिले हैं, करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निकड़ा सिटी कानपुर उन्नाव के मध्य में है, करेक्ट है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। आप कहेंगे डी ऑप्शन। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। सूची 1 सूची 2 है, यहां पर बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन मिलाना है। जैसे ध्रुव तारा जोशी की बात की जाए तो इनका संबंध कहां से है? आप कहेंगे लखनऊ घराना से है। काले खां की बात की जाए अतरौली घराना से है। उस्ताद बिलायत खां का इटावा घराने से है और जोधे खां का अलीगढ़ घराने से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? एक तरफ जनपद है तो एक तरफ मुख्यालय है, कौन सा सही नहीं है? जैसे बात की जा रही है सही नहीं है। गौतम बुद्ध नगर आप कहेंगे यहाँ पर ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? आप कहेंगे नोएडा है, ना कि ग्रेटर नोएडा है, तो गलत हो गया। कानपुर कौन सा सही नहीं है? तो ये ग्रेटर नोएडा, हाँ बिल्कुल ठीक, ये तो सही है। कानपुर देहात की बात की जाए, कानपुर देहात अगर बात की जाए तो अकबरपुर माटी ये आपका क्या है? गलत है। बस्ती की बात की जाए नौगढ़ है, बिल्कुल सही है। जालौन का उरई ये आपका सही है। तो यहां पर पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो बस्ती का पहली बात तो आपको नौगढ़ नहीं है, बस्ती सिटी है। क्या है? बस्ती सिटी है। गौतम बुद्ध नगर की बात की है तो आपका नोएडा है। नोएडा नौगढ़ जो है सिद्धार्थनगर जिले का स्थित है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर क्या कहेंगे? दूसरा और चौथा जो है आपका क्या है? सही है। तो जबकि पहला और दूसरा यहाँ पर आपका जो है सही नहीं। दूसरा और चौथा आपका क्या है? सही है, जबकि तीसरा और चौथा आपका सही नहीं था। यहाँ पर पूछा कुछ और है, ऑप्शन कुछ और दे दिया। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना उत्तर प्रदेश एलिफेंट के अंतर्गत कब की गई थी? सितंबर 2009 में की गई थी। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था, बिल्कुल बात ठीक है। 1845 में वाराणसी से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का पहला यह हिंदी पत्र रहा है। इसे पंडित युगल किशोर शुक्ला के द्वारा संपादित किया गया था, नहीं, इसे पंडित शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था, ना कि आप कहेंगे युगल किशोर शर्मा ने। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई 756 किलोमीटर है, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। लखनऊ योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में रेल पटरियों के विकास, नहीं, लखनऊ योजना का संबंध जो है आपके रेल पटरियों के विकास से संबंधित जो है नहीं है। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? शहरी आबादी वाला सबसे ज्यादा जिला गाजियाबाद है ना। शहरी आबादी वाला गाजियाबाद सबसे बड़ा जिला है, सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला श्रावस्ती है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके संतुलित विकास का उद्देश्य विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन क्या रहेगा, किस वर्ष प्रारंभ की गई है? आप कहेंगे 1998 से 1999 के अंतर्गत जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए किस वर्ष शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है? शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है?
उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% सही है। पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.3% सही है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर की बात किया है 65.5% है, ना कि 50.8। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि ए बी सी सही है। भारतीय कला भवन संग्रहालय पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? गलत ऑप्शन कौन सा है? तो यह संग्रहालय वाराणसी में है, ये तो सही है। वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका चित्रकला के विकास में योगदान है, ना कि वास्तुकला के विकास में। तो आप कहेंगे चित्रकला का इसका विकास में योगदान है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? आप कहेंगे फैजाबाद में है। सबरी प्रपात की बात की जाए मिर्जापुर में है। लखनौती किला की बात की जाए सहारनपुर में है। लखनौती किला कहां पर है? सहारनपुर जिले में स्थित है, सी ऑप्शन गलत है। उर्मिल डैम महोबा में है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य? गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय पैरासूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है, तो सही लिखा है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में, सही लिखा है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है? चलिए विचार कर लेते हैं। अगस्त 2025 में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया, सही है। अगस्त 2025 में ही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में वन फ्री जोन पासपोर्ट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? वन फ्री जोन पासपोर्ट के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो दुबई द्वारा इस पासपोर्ट को शुरू करने की घोषणा की गई है, सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को सरल और सशक्त बनाना है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। रेमन मैक्सिस अवार्ड 2025 के कथनों के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेमन मैक्सिस अवार्ड 2025 के बारे में, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, सही है। एजुकेट गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध या फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन है। ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में कौन सा सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो बिना दोष सिद्ध हुए उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बात ठीक है। इस विधेयक संविधान के आर्टिकल 75 में संशोधन उपखंड 5A जोड़ा गया है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, सी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में आदि कर्मयोगी मिशन के अभियान पर कौन सा ऑप्शन सही है? आदि कर्मयोगी के बारे में कौन सा सही है? इसका प्रारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, करेक्ट है। इसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय गांव प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठन करना है। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगस्त 2025 में संपन्न 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 25 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो इसका आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया था, करेक्ट है। चूलपाना अता शहर को 2025-26 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2025 में प्रदान किए गए प्रथम MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो MS स्वामीनाथन जो अवार्ड दिया गया इसके बारे में कौन सा सही है? पहला खाद्य एवं शांति के लिए पुरस्कार डॉक्टर एडिनले को प्रदान किया गया, करेक्ट है। इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने वाले प्रयासों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। वेनेरा डी मिशन के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? वेनेरा डी मिशन के बारे में, तो इस मिशन की घोषणा 2025 में रूस के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। इस मिशन का उद्देश्य 2036 से पूर्व शुक्र ग्रह पर पुनः जाना है। ये दोनों का ऑप्शन आपके वेनेरा डी मिशन के बारे में करेक्ट है। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है? आप कहेंगे गोरखपुर में स्थापित किया गया। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक बीटा संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और जिसका नाम रखा गया है आदिवाड़ी नाम से। क्या नाम रखा गया है? आदिवाड़ी नाम रखा गया है। नीचे दिए गए विकथन कारण है, इनमें से कौन सा दोनों ऑप्शन करेक्ट है? अगस्त 2025 में दुबई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI संचालित यात्री गलियारे की शुरुआत की है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज दिखाए कुछ ही सेकंड में आव्रजन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2025 में जिम लोवल का निधन हो गया है, इनका संबंध पर विचार करें। जिम लोवल के निधन के बारे में, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर थे, करेक्ट है। चंद्रमा पर 2 बार जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, सही है। सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
अगस्त 2025 में गैलीली सागर के पानी को तैराकी के सुरक्षित बताया गया है, भले इसका रंग लाल हो गया था। वह स्थित है, तो आप कहेंगे वह इजराइल देश में स्थित है। सूची 1, सूची 2 आता है, इनमें से मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए जैसे मिलान की जाए, 10वां विश्व रोबोट सम्मेलन कहां पे हुआ, आप कहेंगे बीजिंग चीन में हुआ। वार्षिक रक्षा प्रमुख शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, हुआन हिन थाईलैंड में हुआ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर भारत में हुआ। और मिल मेडिकॉन इन 2025 नई दिल्ली भारत में हुआ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2025 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचार मित्र योजना का प्रारंभ किया गया है, तो आप कहेंगे भारतीय दूर संचार विभाग के द्वारा किया गया है, ना कि आपका डाक विभाग के द्वारा। तो पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। सद्भावना दिवस की बात किया तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 19 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, अगस्त 2025 में घोषित 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में कौन सा सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फिल्म को यहाँ पर दिया गया था, करेक्ट है। अभिनेता पुरस्कार विक्रांत मैसी और शाहरुख खान जवान को संयुक्त रूप से दिया गया है, आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगस्त 2025 में नुम्बियो सुरक्षा सूचक 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह सूचकांक में भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, करेक्ट है। पुणे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, नहीं पुणे को नहीं किया गया, बल्कि मंगलुरु को किया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। दूसरा गलत है। विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में अबू धाबी यूएई का नाम आता है, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2025 में अवार्ड पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है। कार्बन उत्सर्जन प्रणाली को कानून रूप से लागू करना, इसका उद्देश्य जो है बताया गया है। आज की इस टेसिस का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ई सुरसुत @क्लिनिक एक क्लाउड आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है, ये तो सही लिखा है। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ आपके अथॉरिटी के द्वारा नीति आयोग के ई सुरसुत @क्लिनिक शुरू करने का समझौता किया गया है। तो ऑप्शन कहेंगे आपका यहाँ पर दूसरा तो गलत है, केवल पहला सही है। तो दूसरा वाला पूछा है गलत था, तो दूसरे पे हम टिक करें गलत है। हमने आज यहाँ पर अपनी ध्येय IAS के माध्यम से 150 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। GS के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अभी इसी सभी टेस्ट्स की PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, UPSC नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक भी दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट्स वाले सेक्शन में जाकर ऐप से आप सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।